आज के इस चैप्टर में हम लोग वर्क, मैन एंड टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है उसे देखते हैं। तो मैन के बीच में और डे के बीच में जो रिलेशन है वह है एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, अर्थात यम जो है डी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आदमी की संख्या यदि आप बढ़ाते हैं तो दिन कम लगेगा, दिन यदि कम करते हैं तो आदमी की संख्या अधिक लगेगी। तो इसी बेस पे यदि है m1 मान लो, इसे d1 मान लो, तो m1 d1 = 1, और यदि इसे m2 d2 कह दूं तो m2 d2 = 1। तो इन दोनों, यह तो 1 1 है, अर्थात ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं m1 d1 = m2 d2। तो इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल है कि 20 आदमी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, तो उस काम को यदि 28 दिन में करना है तो कितने आदमी की जरूरत होगी। तो 7 × 7, 7 × 28, 4 × 4, 4 × 20, अर्थात 5 आदमी की आपको जरूरत होगा। दूसरा, यदि इसी को हम लोग रेशियो के रूप में और अनुपात के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि यदि m1 संबंध m2 है तो d2 संबंध d1 होगा, क्योंकि आदमी जो है वह सदैव दिन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसी क्वेश्चन को फिर से इस एग्जाम्पल को समझने के लिए लेते हैं कि 20 आदमी 7 दिन, तो 28 आदमी 28 दिन में कितने आए। तो हमने जो दिया है अनुपात, पूर्ण अनुपात, वह दिया है दिन के बीच में, तो रेशियो ऑफ डे कर देते हैं 7 और 28। तो रेशियो ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, 28 संबंध 7, अर्थात 4 संबंध 1। तो यहाँ 4 आदमी लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने हैं, 20 आदमी। तो कितना गुना, 5 गुना। तो 1 का 5 गुना कितना होगा, 5। तो यहाँ से आप यह 5 निकाल सकते। तो 2 तरीके हो गए। तीसरा, इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं एफिशिएंसी के बेस पर, जो आपने पहले पढ़ा। यदि 20 आदमी की है, एक आदमी की क्षमता हम 1 माने, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ नहीं पड़ता। यदि एक आदमी की क्षमता 1 में मान लो, तो 20 आदमी है 20 की क्षमता से, अर्थात 20 काम पर डे हो रहा है, तो 7 दिन तक हुआ, जिसका मतलब है 140 काम हमारे पास है। इसी 140 काम को हमें 28 दिन में करना है, इसका मतलब है 5 काम पर डे करना है, और एक काम एक आदमी कर रहा है, तो 5 काम करने के लिए 5 आदमी की जरूरत होगी। एक और मेथड है जिसे एरो मेथड कहते हैं, उसके हिसाब देखते हैं। 20 आदमी है, 7 दिन लग रहा है, 28 दिन में काम करने कितने आदमी लगेंगे। इसमें सबसे पहले यक्स की तरफ एरो लगा दिया जाता है। उसके बाद यक्स की वैल्यू यदि अधिक आने के चांस है तो इधर जो अधिक है उसकी तरफ एरो, और कम आने के चांस है तो इधर जो कम है उसकी तरफ एरो लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए कि 20 आदमी है तो 7 दिन लग रहा है, 28 आदमी काम पर लगा, 28 दिन में काम करना है तो आदमी कम हमें करना पड़ेगा। तो कम कौन सा है, ये है।
अब इसकी एक खासियत है कि इसका यदि हेड लेंगे तो इसका टेल लेंगे, तो 28 गुणे x बराबर 20 गुणे 7, तो 7 1 7, 7 चौक 28, 4 1 4, 4 पंचे 20, तो x बराबर 5। आधा घंटा बाद आओ बेटा। चलिए, तो यह आपको समझ में आया होगा। तो इसी के बेस पे जो आपको जिस समय जो उचित लगे उस फार्मूले का आप यूज कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 25 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं जब वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी उसी काम को करने के लिए यदि काम प्रतिदिन 6 घंटे हो और 20 दिन में काम समाप्त करना है। तो सबसे पहले एरो आप यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए 36 दिन में समाप्त करना है तो 25 आदमी लग रहे हैं, 20 ही दिन में काम समाप्त करना है, तो निश्चित है कि आदमी की संख्या अधिक होगी। तो अधिक 10 घंटे काम करते हैं तो 25 आदमी लग रहे हैं, 6 ही घंटे डेली काम करना है तो आदमी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसका हेड बाकी का टेल अर्थात 20 गुणे 6 गुणे x बराबर 25 गुणे 36 गुणे 10। दो 18, 6 6 18 अर्थात 75 आदमी की हमें आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इससे रिलेटेड अर्थात इनके बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉयड 30 men to complete the project in 100 days, but later he realized that just after 25 days only 20% of the work had been completed। अर्थात एक कंस्ट्रक्टर है और 30 आदमी काम पर लगा दिए, काम कंप्लीट करना था 100 दिन में, 25 दिन बाद उसने देखा कि केवल 20% काम ही कंप्लीट हो पाया है। तो पहला पार्ट इन्होंने पूछा हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज देन द शेड्यूल टाइम आर रिक्वायर्ड, अर्थात कितना अतिरिक्त दिन लगेगा यदि हम आदमी की संख्या को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आदमी संख्या आप नहीं बढ़ा रहे हो तो आदमी लेना बेकार है, केवल आप ले लीजिए डे। 25 दिन में 1/5 मान लिया 5 काम, तो जो आपने काम किया है वह 1 काम किया, अभी 4 काम बचा हुआ, उसे कितने दिन में करेंगे। तो 4 काम ज्यादा दिन में होगा तो 25 के 100 दिन आपको चाहिए वर्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन 25 दिन आपने यूज कर लिया है
अब आपके पास बचा है केवल 75 दिन। सौ दिन आपको और चाहिए, लेकिन आपके पास बचा हुआ दिन है 75 इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 25 दिन आपको एक्स्ट्रा चाहिए। बी पार्ट में इन्होंने पूछा, बी पार्ट में इन्होंने पूछा टू कंप्लीट द वर्क ऑन द शेड्यूल टाइम हाउ मेनी मैन हैज टू इंक्रीज। अर्थात 30 आदमी यदि आपके पास काम पर लगे थे, 25 दिन में आपने केवल एक काम किया, 4 काम बचा हुआ, 75 दिन बचा हुआ, कितने आदमी और लगेंगे? तो 25 दिन में काम कंप्लीट करेंगे तो 30 आदमी, 75 दिन में काम कंप्लीट करना है तो कम आदमी, तो कम ही होगा। एक काम करने के लिए 30 आदमी, तो 4 काम करने के लिए ज्यादा आदमी की जरूरत होगी, ज्यादा होगी। अब इसका हेड यस ले लिया, बाकी का टेल, अर्थात 75 गुणे 1 बराबर जो बचा हुआ है 30 गुणे 25 गुणे 4। तो 25 से क्या 25, तो ये हो गया 3 10 अर्थात 40 दिन, 40 आदमी की आपको आवश्यकता होगी। 40 आदमी काम पर लगा दीजिए तो काम आपका सही समय पर हो जाएगा। तो 30 आदमी आपके पास ऑलरेडी है, यदि अतिरिक्त पूछ रहा है तो 10 आदमी अतिरिक्त लगेंगे, और यदि टोटल आदमी पूछ रहा है तो 40 आदमी आपको लगेंगे। इसी का सी पार्ट इन्होंने कहा इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज आल्सो इंक्रीज बाय 20%। तो हमने काम कितना माना था पहले? 5 माना था, 5 का 5 बढ़ गया तो काम हो गया 6। After actual work, then how many extra days are required, but the number of men remain constant। अच्छा, तो आदमी कह रहा है हमें कांस्टेंट रखना है, कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा? तो हमने लिखा दिन, तो 25 दिन में कितना काम हो रहा है? एक काम हो गया, 5 काम बचा है, कितने दिन लगेंगे? तो एक काम 25 आदमी, तो 5 काम ज्यादा आदमी लगेंगे। तो x बराबर 125 दिन टोटल अभी लगेंगे, जिसमें से आपके पास 75 दिन बचा हुआ है। तो 75 दिन यह बचा हुआ निकाल दीजिए, तो 50 दिन आपको एक्स्ट्रा लगेगा शेड्यूल टाइम। लास्ट इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमाया। इन्होंने कहा कि हाउ many men should be increased so that the work will be completed in 25 days less than the scheduled time। तो यहाँ हमारे पास आदमी हो गए 30 आदमी थे, 25 दिन तक इन्होंने काम किया है, काम एक ही हुआ है। अब जो काम हमें 75 दिन में करना था उसे 85 दिन में करना है, क्योंकि 25 दिन लेस है। तो 50 दिन में हमें 4 काम करने हैं, कितने आदमी लगेंगे? 1 आदमी। 25 आदमी लगे तो 30 दिन में हो रहा है, 50 आदमी लगेंगे तो 50 दिन में करना है, तो आदमी संख्या कम करना पड़ेगा। एक काम करना है 30 आदमी, 4 काम करना है, ज्यादा आदमी लगेंगे, तो ज्यादा की तरफ कर देते हैं। अब इसका हेड लेते हैं, बाकी का टेल, तो 50x बराबर 30 गुणे 25 गुणे 4। तो 25 से क्या 25 दूना 50, 2 से, तो हमने 60 आदमी यदि काम पर लगा दें तो हमारा ये वर्क गिवन टाइम से 25 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 आदमी होगा हमारे पास ऑलरेडी है, 30 आदमी और लगा दे। यदि अतिरिक्त पूछता है तब, अतिरिक्त नहीं पूछता है तो इस
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि इस क्वेश्चन को लेने का केवल कारण एक ही है कि आपको एरो लगाना आ जाए, इसलिए थोड़ा सा लेंथी दे रहे हैं। इन्होंने कहा 16 वर्कर्स 6 hour working 6 hour on a day can build a wall of length 150 मीटर, ब्रिथ 20 मीटर, हाइट 12 मीटर इन 25 डेज, मतलब 25 दिन। तो कितने आदमी इन हाउ मेनी डेज एरो लग गया बिना सोचे। 12 वर्कर 8 hour और they can build a wall of length 800 मीटर, ब्रिथ 150 एंड हाइट 6। सबको किनारे कीजिए, एक ही को लीजिए। 12 मीटर यदि आप हाइट ले रहे हैं तो 25 दिन लग रहा है, 6 मीटर हाइट लेंगे तो कम दिन लगेगा। 20 मीटर यदि चौड़ाई रख रहे हैं तो 25 दिन लग रहा है, यदि चौड़ाई आप कम रख रहे हैं तो दिन कम लगेगा। 150 मीटर लंबाई है तो 25 दिन लग रहा है, 800 मीटर लंबाई यदि आप बना रहे हैं तो आपको दिन ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा यह है, आपको दिन ज्यादा लगेगा। 6 घंटे यदि आप काम करते हैं तो 25 दिन लगता है, 8 घंटे काम करेंगे तो दिन कम लगेंगे। 16 वर्कर लगे तो 25 दिन लग रहा है, 12 वर्कर लगेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। अब ये आपका एरो लग गया। अब केवल एक ही ध्यान देना है कि जो यक्स है उसका हम हेड लेंगे तो बाकी का टेल लेंगे। तो हमने लिखा यक्स गुणे 12 गुणे 20 गुणे 150 गुणे 8 गुणे 12, बाकी जो बचा है उसे दूसरी तरफ लीजिए। 16 गुणे 6 गुणे 800 गुणे 15 गुणे 6 गुणे 25। अब यही आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 15 दाने 20 से इससे काट दे तो 40 हो जाएगा, 10 से काट दे तो 4। अब यह काटी 6 दूनी 12। अब इस 6 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। इस 2 से यह 2 कट गया, यह 2 से यह 4 कट गया, तो आ गया यक्स बराबर 50 दिन आपको लगेगा। तो यह सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए।